प्रिय वत्स, मैं तुम्हारे लिए एक जरूरी संदेश लाई हूँ जो स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए भेजा है। यह वीडियो को तुम्हारा देखना इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स ने तुम्हें ये संदेश देने और मार्गदर्शन के लिए चुना है। जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है या आने वाला होता है तो यूनिवर्स स्वयं अपने प्रिय बच्चों को उनके पुराने पवित्र कर्मों के आधार पर सचेत करने के लिए इससे संकेत देते हैं। इसलिए अपना हित ध्यान में रखते हुए इस संदेश को आखिरी तक ध्यान से सुनना। एक मुसीबत तुम्हारे घर का ही पता ढूंढ रही है। मेरे प्रिय, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये ही तुम्हें बताने आई हूँ। इसलिए जल्दी भगवान शिव का भाग्यशाली अंक 108 कमेंट में लिख दें। यह आपका बुरी शक्तियों से बचाएगा। तुम तो हृदय के बहुत निर्मल और सबका भला चाहने वाले हो। जो तुम्हारे दिल में होता है वह ही तुम्हारी जुबां पे होता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, दुनिया के सभी लोग ऐसे नहीं हैं। इसलिए तुम आसानी से विश्वास कर लेते हो और तुम्हें पता भी नहीं लग रहा और तुम धोखा खाते जा रहे हो। तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। तुम्हारी अनजाने में की गई छोटी सी गलती को भी तुम्हारा बुरा चाहने वाले, जिन्हें तुम अपना समझते हो, बहुत बड़ा बना देते हैं। बेवजह आजकल तुम्हें ग्लानि का अनुभव करवाया जा रहा है। इस कारण तुम अपना आत्मविश्वास खोने लगे हो, अपने पर ही शक करने लगे हो। अपने पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। तुम जीवन में बड़ी सफलताओं के लिए बने हो। कोई जितना बड़ा बन सकता है उसके मार्ग में भी उतनी ही बड़ी तकलीफें आती हैं। मगर अब तुम्हारा बुरा समय बस समाप्त होने की कगार पर है। अगले कुछ दिनों में किसी अपने का असली चेहरा देखकर तुम हैरान रह जाओगे। मेरे प्रिय, अपना हृदय कठोर कर लेना। यह मत सोचना कि सब खत्म हो गया है, क्योंकि जब जब बुरा हमारे सामने खुल के आ जाता है तब तब हमारे जीवन में अच्छे की शुरुआत हो रही होती है। बस दृढ़ कदमों के साथ आगे बढ़ो। ऐसे पापियों का पर्दाफाश मैं खुद करूंगी जो तुम्हारा अहित चाहते हैं। अभी तक उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म उसका साथ दे रहे थे, इसलिए वह छुपा हुआ तुम्हारा अहित करता जा रहा था। मगर अब बहुत हो चुका। समय का चक्र अब ऐसा घूमेगा कि दुनिया उसका हाल देखती रह जाएगी। अगर तुम ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हो तो इस पवित्र चैनल के साथ जुड़ो और इसे सब्सक्राइब करो। प्रिय, जब कोई इंसान ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हुए उन लोगों को भी माफ कर देता है जिन्होंने उसका बुरा किया हो, तो ईश्वर बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर उस व्यक्ति के लिए सफलता के द्वार खोल देते हैं और उसके दुश्मनों को ऐसा गिराते हैं कि फिर उनका संभालना मुश्किल हो जाता है। बस हमें ईश्वर की असीम शक्ति पर पूरा विश्वास रखना होता है। ईश्वर का न्याय हमेशा सटीक होता है, चाहे वो कितना भी देर से क्यों ना हो। तुम्हारा अपना बनकर तुम्हारे साथ रहने वाले ही हर वक्त तुम्हारे अहित में लगे हुए हैं। इसलिए तुम्हें किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। बेटा, तुम आध्यात्म की तरफ झुको और अपने आप को और जानो। जीवन में अपना साथ ही हमें आगे लेके जाता है। तुम्हें किसी और की जरूरत भी नहीं है। तुम स्वयं ही सर्वसक्षम हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। एक एक करके सब सत्य तुम्हारे सामने आ जाएंगे। आज जो सच तुम्हें पता चलेंगे वह तुम्हारे होश उड़ा देंगे, लेकिन तुम्हारा उन्हें जानना अति जरूरी है। यह जान लो कि जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। लेकिन डरो मत प्रिय, तुम्हारा बुरा चाहने वाला अब खुद ही बुराई की दलदल में फंस जाएगा। तुम्हारा रास्ता तुम्हें मेरी ओर खुद ही लेके आया है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में लिखो, हे प्रभु, आप मेरा हाथ पकड़े रही। ऐसा करने से मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वही हुआ है तुम्हारा बुरा चाहने वाले के साथ। अब वह पहले की तरह तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर पाएगा। आज उसका राज तुम्हारे सामने आ गया है। यह बहुत ही चालाक व्यक्ति है। रिश्तों में ठगना उससे भली भांति आता है। वह तुम्हारे सब रिश्तों को तुमसे अलग करना चाह रहा है ताकि तुम अकेले हो जाओ और निराश हो जाओ। वह चाहता है कि तुम सब रिश्तों से दूर हो जाओ। तुम्हारे लिए सबके मन में गलतफहमी पैदा कर रहा है। तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखना और उसे अपनी भावनाओं पर हावी मत होने दो। तुम्हारी ऐसी ही बातों का उसने पहले भी फायदा उठाया है। वह अच्छी तरह जानता है कि लोगों को अपनी बातों के जाल में कैसे फंसाना है। सबकी मनोस्थिति को समझते हुए वो अपनी चाल को अंजाम दे रहा है।
कहीं ना कहीं उस पर शक तो तुम्हें पहले भी था, पर तुम हमेशा नजरअंदाज करते आए हो। कल ऐसा कुछ करने की उसकी फिर से प्लानिंग है। इस बार तुम सतर्क रहना और सबके सामने उसका पर्दाफाश करना। तुम्हें ऐसा करना ही होगा। वह तुम्हारी माफी के लायक नहीं है। तुम्हें उससे यह बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छाई थी कि तुम उसे माफ कर रहे थे। उसे अपनी यह हरकतें रोकनी होंगी। उसे बताओ कि यह नकारात्मकता उसे नर्क में धकेल देगी। अब वह मेरे प्रकोप से बच नहीं पाएगा। उसके संसार को दुख देने के दिन अब खत्म हो गए हैं। और भी कितने ही परिवार उजाड़े हैं ना उसने, मगर अब उसके पाप का घड़ा भर गया है। अब वह दिन रात अपने बुरे कर्मों को रोएगा और पछतावा करेगा। दूसरों को दुखी करने वालों का यही हश्र होता है। उसको अपने कर्मे का फल भोगना हो पड़ेगा। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम अपनी राह पर चलो। तुम्हें अभी अपने परिवार और संसार के लिए बहुत कुछ करना है। विश्वास रखो, अब तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आने लगेगी। यूनिवर्स की सभी शक्तियाँ अब तुम्हारे लिए काम करेंगी। अब तुम आत्मविश्वास के साथ अपन लक्ष्यों की तरफ बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। इस पवित्र चैनल के साथ जुड़े रहो मेरे बच्चे। मैं खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी। जाते जाते कमेंट में जय माता दी लिख दो। नवरात्र में यह बहुत ही शुभ होता है। मैं उचित समय पर तुम्हें फिर एक उचित संदेश के साथ मिलूंगी। कल्याण हो।